हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहो सॉफ्ट सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिएक्ट 18 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। जैसे कि दोस्तों, हर चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, तो ठीक उसी तरीके से हर लैंग्वेज का, हर टेक्नोलॉजी का भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। भले ही आप केवल एडवांटेज की तरफ जाते हैं, डिसएडवांटेज आप लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ ले डिसएडवांटेज के बारे में। यानी कि हम बात कर रहे हैं रिएक्ट जेएस के डिसएडवांटेज के बारे में, यानी कि लिमिटेशन ऑफ रिएक्ट जेएस। ऐसा नहीं है कि आप जहां पर जाइएगा इंटरव्यू देने, वहां पर आपसे एडवांटेज ऑफ रिएक्ट जेएस की केवल पूछा जाएगा, यानी कि हम फीचर्स ऑफ रिएक्ट जेएस की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई पूछेगा कि रिएक्ट जेएस का आप फीचर बताइए, यानी कि एडवांटेज बताइए कि हम लोग रिएक्ट जेएस क्यों यूज करें। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रिएक्ट जेएस ठीक है, माना कि हमने रिएक्ट जेएस सही है, इसको हम लोग यूज करेंगे। पूरी दुनिया रिएक्ट जेएस के पीछे भाग रही है, पूरा ट्रेंडिंग है रिएक्ट जेएस का आजकल, लेकिन कुछ तो उसकी लिमिटेशन होगी, यानी कि डिसएडवांटेज कुछ तो उसका होगा। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, तो बने रहिए आप लोग हमारे इस चैनल के साथ। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को भी दबा लीजिए, ताकि हमारे वीडियो का आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि कौन कौन से फीचर्स हैं रिएक्ट के, हम रिएक्ट क्यों यूज करें, इन सारी चीज़ों को हमने बहुत ही डिटेल्स में कंप्लीट सिनेरियो को समझा। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, फीचर्स कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करें, इन सारी चीज़ों को हमने बहुत ही डिटेल्स में देखा। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट कीजिए इससे पिछले वाले वीडियो को। और अभी हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से लिमिटेशंस हैं रिएक्ट के, मतलब कौन से ऐसे डिसएडवांटेज हैं रिएक्ट के जो हमें जानना चाहिए। कौन सा ऐसा काम है जो रिएक्ट नहीं कर पाता है। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी हो चाहे कोई भी हो, जिसके पास एडवांटेज है तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। कुछ लिमिटेशंस जरूर होते हैं जो उसके अंदर कमियों को दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम समझते हैं अच्छे से, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो कोड होता है, जो रिटन राइट किया जाता है रिएक्ट में, वो JSX होता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि JSX में हम कोड लिखते हैं। सारा कोड होता है HTML और जावास्क्रिप्ट, सब कुछ एक ही पेज पर हम लिख देते हैं इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है। अदर फ्रेमवर्क्स में क्या होते हैं कि HTML सेपरेट होता है, जावास्क्रिप्ट कोड को हम सेपरेट या टाइपस्क्रिप्ट में लिखते हैं, हर चीज़ अलग अलग होता है। तो वहाँ पर हम उसको मेंटेन करने में हमें आसानी होती है, समझने में आसानी होती है, या फिर आपके काम को दूसरे को समझाने में आसानी होता है। हो सकता, आप देखिए, होता है क्या, किसी कंपनी में आप काम करते हैं तो कोड आप लिखते हैं, उसके बाद आप कंपनी लीव करते हैं, दूसरा डेवलपर आपके प्लेस पर आता है तो उसको KT दिया जाता है, नॉलेज ट्रांसफर कराया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर नए डेवलपर को समझने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो जाता है कि सब कुछ एक ही पेज पर है और उसको समझने में मतलब क्रेडिबल नहीं हो पाता, मेंटेनेबल नहीं हो पाता। कोड के स्टैंडर्ड को उस तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए कोई इशू आएगा तो सारे पेज पर अच्छे से ढूंढते रहिए, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत ही केयरफुली कोड करना पड़ेगा, केयरफुली समझना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, अगला चीज़ है कि फाइल साइज ऑफ रिएक्ट इज लार्ज। जो इसका फाइल साइज होता है कंपेयर टू अदर फ्रेमवर्क्स लाइब्रेरीज, उसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लार्ज होता है। ठीक है, रिएक्ट क्या करता है कि ओनली व्यू सेक्शंस पर फोकस करता है। कोई भी एप्लीकेशन आप डेवलप करते हैं तो केवल व्यू वाला सब जो सेक्शंस होता है, जहाँ पर मतलब डिस्प्ले वाला पार्ट, उसी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है इसमें। तो अगर आप बहुत बड़ा एप्लीकेशन को डेवलप करने जा रहे हैं, जो लार्ज एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोडिंग और लॉजिकल पार्ट यूज किया जाता है, तो उसके लिए आपको अलग अलग लाइब्रेरीज को यूज करना होगा उसको हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो वो क्या होता है कि अब आपको उन सारे लाइब्रेरीज के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उसको यूज कर पाएंगे। जैसे कि राउटिंग यूज करना है तो अलग से लाइब्रेरी यूज करेंगे, फॉर्म्स बनाने हैं तो अलग से लाइब्रेरी बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, इसमें लिमिटेशंस है कि ये खुद प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, ये सारी चीज़ों आपको अलग से यूज करना होगा जब बड़े एप्लीकेशन पर आप काम करेंगे तो। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा लर्न करना होगा, अच्छे से समझना होगा कौन सा लाइब्रेरी कहाँ पर कैसे और किस तरीके से यूज होता है। ठीक है, और भी इसमें कुछ लिमिटेशंस है जिसको हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे कि
जैसे कि मैंने बताया कि जैसे अदर कोई फ्रेमवर्क्स है तो उसमें क्या होता है कि सब कुछ उसमें इनबिल्ड होता है। जैसे हम एंगुलर की बात करें तो एंगुलर क्या है कि उसके अंदर सब कुछ इनबिल्ड है, पूरा का पूरा टूल बॉक्स है वो। उसके अंदर आपको राउटिंग के अलग से कुछ नहीं इंपोर्ट करना, सब कुछ वही देता है। फॉर्म्स के भी सब कुछ देता है। अगर इसी तरीके से इसमें रिएक्ट में यूज करना हो तो आपको राउटिंग के लिए अलग से लाइब्रेरी इंक्लूड करना होगा जो राउटिंग को परफॉर्म करेगा। ठीक है। रिएक्ट क्या करता है, JSX यूज करता है, तो इसको ट्रांसपाइल करने के लिए बेबल यूज किया जाता है जो कि इसको ट्रांसपाइल करके जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके देता है। देखिए फाइनली आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा ब्राउजर है जावास्क्रिप्ट और HTML को ही समझता है। तो किसी भी लैंग्वेज में आप कोई भी कोड लिखते हैं तो उसको ट्रांसपाइल कंपाइल करके देना होता है ब्राउजर को, तब ब्राउजर आपके वर्क को परफॉर्म कर पाता है। ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर भी JSX को कंपाइल करने के लिए, जो ट्रांसपाइल करने के लिए जो प्रोसेस होता है ट्रांसपाइलेशन, वो बेबल करता है। ठीक है। वो प्लेन जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है। एंड वेबपैक NPM यूज किए जाते हैं इसको एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए और रन करने के लिए। तो अगर आप इन सारी चीज़ों से फेमिलियर नहीं है, बेबल, वेबपैक, NPM, तो आपको इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ना होगा, लर्न करना होगा, तभी आप इसके अंदर के जो एरर होंगे, कोड में अगर कोई एरर आता है तो उसको आप हैंडल कर पाएंगे। नहीं तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा उस चीज़ को हैंडल करना और रिज़ॉल्व करना। क्योंकि मतलब कि बड़े एप्लीकेशन पर आप काम करते हैं तो इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपके पास अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, कोई एरर आ गया तो उसको आप अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं उस एरर को सॉल्व करने के लिए। अगर इनके बारे में नॉलेज है तो आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। ये सारे लिमिटेशंस हैं। और भी आगे हम देखते हैं कि देखिए एसईओ का मैंने पिछले वीडियो में बताया कि एसईओ फ्रेंडली होता है रिएक्ट, लेकिन कुछ इसमें भी प्रॉब्लम्स हैं जो एसईओ से रिलेटेड इसको उस तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है। देखिए कोई भी एप्लीकेशन जब बनते हैं, जब डायनेमिक काम किया जाता है, जैसे कंपोनेंट डायनेमिक बनते हैं, जैसे नॉर्मल अगर आप ट्रेडिशनल लैंग्वेजेज की बात करें जहाँ पर पेजेज बनते हैं, तो जब पेज बनता है तो यूजर फ्रेंडली होते हैं क्योंकि वो पूरा का पूरा पेज का लिंक मिल जाता है। गूगल उस कोई भी सर्च इंजन उसको पिक कर लेता है और उसकी इन्फॉर्मेशन को आपके ब्राउजर पर दिखा देता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कंपोनेंट्स होते हैं, डायनेमिक क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है। तो उसका एक पार्टिकुलर पेज का जो यूआरएल होता है नहीं, हमें हमेशा नहीं बन पाता, जो कि रूट पर उस तरीके से यूआरएल बन के नहीं होते। जब वो कंपोनेंट लूट होता है तो आपका यूआरएल चेंज होता है जो आप राउटिंग में कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है। तो उस तरीके से आपका स्टैटिक यूआरएल नहीं हो पाता, सब कुछ डायनेमिक होता है। तो इसमें एसईओ करने में सर्च इंजन्स को उसको सर्च करके लाने में दिक्कतें आती हैं। लेकिन फिर भी कंपेयर टू अदर फ्रेमवर्क्स लाइब्रेरी, रिएक्ट एसईओ फ्रेंडली है। ठीक है। उसके बाद समझिए HTML जो होता है जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं हम, तो जो कि JSX फॉर्मेट होता है इसका, जो रिएक्ट JSX को यूज करता है। ठीक है। तो ये एक अपने आप में एडवांटेज तो देता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो मेंबर ऑफ इवेंट कम्युनिटी होते हैं इस बारे में सोचते हैं कि JSX सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज भी देता है। बहुत सारे डेवलपर डिजाइनर्स का कंप्लेन भी होता है क्वालिटी को लेकर या फिर लर्निंग कर्व को लेकर कि JSX को यूज करने से बहुत सारे प्रॉब्लम आती है, जो क्वालिटी वो नहीं दे पाता है, या फिर इसको पढ़ने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन सा चीज़ हमें कैसे लिखना है और किसको ऐसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि सब कुछ एक ही पेज पर हो जाता है तो मेंटेन करने में भी प्रॉब्लम आता है। तो ये सारे कुछ लिमिटेशंस हैं जो रिएक्ट के अंदर हैं, जिसको आपको अपने माइंड में लेकर चलना होगा कि क्या क्या हम नहीं कर सकते हैं, तभी आप एक अच्छा डेवलपर बन पाएंगे। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गया होगा कि क्या क्या लिमिटेशंस है, कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं रिएक्ट के। हालांकि जहाँ पर एडवांटेज की बात हो रही है उसके कंपेयर में डिसएडवांटेज बहुत ही कम है, बहुत बहुत ही कम है, इसलिए इसके एडवांटेज ज़्यादा है। ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आई थिंक। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।